हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 3 ऑफ क्लास 8 फ्रेंच ग्रामर सीरीज का, जिसमें कि हम पढ़ने जाएंगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है प्रीपोजिशन दे लियो, मींस प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेसेस। प्लेसेस में भी अगर हम कंट्रीज और सिटीज की बात करते हैं तो फ्रेंच में उसमें कैसे टाइप के हम प्रीपोजिशंस यूज करते हैं, तो वो हम आज की वीडियोस में देखेंगे। तो इसी के साथ आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो टॉपिक है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस वाला, इसको हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। पहले में हम देखेंगे प्रीपोजिशन दे लियो अ वाला, देन दूसरे में देखेंगे द वाला, मतलब डी। नाउ यू आर थिंकिंग दैट अ और डी मतलब क्या हुए, तो अ वाला तो हम यहाँ मैं आपको समझाती हूँ, डी वाला हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो अ वाला प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस मीन्स लाइक मैंने बोला दैट आई एम इन पेरिस और आई से आई गो टू कैनेडा, या फिर मैंने बोला माई प्लेन लैंड्स एट इंडिया। तो यहाँ पे जो इन, एट और टू, ये तीनों जो प्रीपोजिशन यूज हो रहे हैं ना, कंट्रीज के नेम से पहले ही हो रहे हैं, क्योंकि हम प्लेसेस के अंदर कंट्रीज और सिटीज की बात कर रहे हैं। तो ये जो इन, टू और एट है, इसको हम फ्रेंच में, ये जो प्रीपोजिशन है इसको फ्रेंच में इसको हम कैसे लिखते हैं। बट अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो आता है इन, टू और एट को फ्रेंच में हम अ करके लिखते हैं। जो ये अ है इसका मीनिंग इन भी होता है, टू भी होता है, एट भी होता है। बट नहीं, जब हम कंट्रीज के नेम में यूज करते हैं तो यू नो, मतलब आपको बताती हूँ कि फ्रेंच में कंट्रीज का नेम को भी हम फेमिनिन, मैस्कुलिन, प्लूरल इनको देख के यूज करते हैं। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि कंट्रीज के नेम में क्या मैस्कुलिन फेमिनिन देखना, बट हाँ, फ्रेंच में कंट्रीज के अंदर भी हम मैस्कुलिन और फेमिनिन देखते हैं, उसमें भी जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स होते हैं। तो जैसे कि आपको पता तो है कि इन, टू और एट को फ्रेंच में अ करके लिखते हैं, बट कंट्रीज को मैस्कुलिन, फेमिनिन, प्लूरल, वोवल इन सब के हिसाब से डिवाइड करके ये थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। मैं यहाँ पे सारे लिख देती हूँ, फिर हम एक एक करके समझेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं चारों प्रीपोजिशन जो आते हैं अ के अंदर। इन चारों का मतलब भी इन, टू, एट तीनों होता है। बस फ्रेंच में क्या होता है, कंट्रीज का नेम भी हम जेंडर के अकॉर्डिंग लगाते हैं, मैस्कुलिन में अलग, फेमिनिन में अलग, प्लूरल में अलग, इन साथ ही साथ वोवल में भी अलग। यस, तो चलो देखते हैं कि कंट्रीज में हम किस तरीके से, कंट्रीज एंड सिटीज में किस तरीके से हम प्रीपोजिशन कौन सा वाला कब लगता है। तो यहाँ पे जो पहला लिखा है ओ, ये हम यूज करते हैं जब कंट्री का नेम हो मैस्कुलिन एंड वो हो सिंगुलर। मैस्कुलिन सिंगुलर हो तो हम यूज करेंगे अ, और अगर फेमिनिन सिंगुलर हो तो हम यूज करेंगे ए, ई एन, ए। फेमिनिन सिंगुलर हो और साथ ही साथ अगर वो वोवल हो, वोवल में भी कैंसा वाला वोवल, चाहे वो मैस्कुलिन वोवल हो चाहे वो फेमिनिन वोवल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो वोवल से स्टार्ट हो तो भी हम ई एन यूज करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखना कि फेमिनिन सिंगुलर हो तब भी हम ई एन यूज करते हैं, और अगर वो जो कंट्री या सिटी तो नहीं, और अगर वो कंट्री का नेम या फिर कॉन्टिनेंट का नेम अगर फेमिनिन से, सॉरी, वोवल से स्टार्ट हो तो भी हम ई एन यूज करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो मैस्कुलिन है या फिर फेमिनिन है, बस वोवल होना चाहिए तो हम ई एन यूज करेंगे। देन आता है ओ यूज करते हैं जब होती है प्लूरल कंट्री। कौन सी कंट्री, जब वो प्लूरल की हो। लास्ट में आता है ए, ये यूज करते हैं हम सिटीज के अंदर। कोई भी सिटीज हो, कोई भी सिटी का नेम हो, कोई भी सिटी का नेम है ना, तो उसमें हम अ यूज करते हैं। कोई सा भी सिटी का नेम हो, चाहे वो मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, प्लूरल हो, वोवल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो सिटी का नेम है तो हम उसमें यूज करेंगे अ। ठीक है, तो ये सारा, ये पूरा फॉर्मेशन है, मतलब ये सारे प्रीपोजिशन है जो ए कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनका मतलब इन, टू और एट होता है, और वो इसके हिसाब से डिवाइड होते हैं। मैस्कुलिन सिंगुलर में हम यूज करते हैं ओ, फेमिनिन सिंगुलर और वोवल कोई सा भी हो, मैस्कुलिन या फेमिनिन, उसमें हम यूज करते हैं ए, एंड ओ यूज करते हैं हम जब कंट्री या कॉन्टिनेंट का नेम, सिटीज नहीं, वो प्लूरल हो तो हम यूज करते हैं ओ, एंड सिटीज का नेम में हम यूज करते हैं अ। ठीक है, तो ये पूरा ऐसे डिवाइड हो रखे होते हैं प्रीपोजिशन ए कैटेगरी वाले, डी वाले नहीं, ए वाले हैं। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि
कंट्रीज में कैसे देखना कि कौन सी कंट्री मैस्कुलिन है, कौन सी कंट्री फेमिनिन है एंड कौन सी कंट्री प्लूरल है। तो वो ऐसे जैसे नॉर्मल जो रूल है ना कि जिन कंट्रीज के नेम के लास्ट में भी ई आता है तो वो सारी हुई फेमिनिन कंट्री, एंड जिनके लास्ट में ई नहीं आता वो हुई मैस्कुलिन कंट्री, और जिन कंट्रीज के नेम में एस आता है वो हुई प्लूरल कंट्री। बट ई मतलब पर थोड़े से कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं आपको बताती हूँ कि उन कंट्रीज के लास्ट में ई आता है पर तब भी वो मैस्कुलिन होते हैं। एक तो है मेक्सिक, एक है जिम्बाब्वे, और एक है जाही, और एक है मोजाम्बिक। ये जो 4 कंट्रीज के नेम है, ये जो है इनके लास्ट में ई आता है पर तब भी ये होते हैं मैस्कुलिन। तो ये आप ये जो कंट्रीज के नेम है इनको ध्यान रखना। और जो भी कंट्रीज इनके लास्ट में ई आता है वो फेमिनिन ही होती है, जिनके लास्ट में ई नहीं आता वो मैस्कुलिन ही होती है, और जिनके लास्ट में एस आता है, एस जैसे आप मानो मैंने बोला लेज एटेट यूनी, तो देखो इसके लास्ट में आ रहा है एस, दैट मीन्स वो है एक प्लूरल कंट्री। तो ऐसे जिनके लास्ट में एस आता है तो वो प्लूरल हुई। ऐसे बहुत सारी कंट्री मिला के एस लगा दी वो वाला प्लूरल नहीं, कंट्री का नेम ही फ्रेंड्स में जिस तरीके से लिखते हैं और उसमें लास्ट में एस आता है तो दैट मीन्स वो प्लूरल कंट्री है, तो हम उसमें ओ यूज करेंगे यानी कि OUX। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है ना, थोड़ा सा नया डेट कि कंट्रीज के नेम में भी हम मैस्कुलिन, फेमिनिन और प्लूरल ये सब फ्रेंड्स में देखते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि कैसे कैसे हम इनको लिखते हैं। फिर हम थोड़ा सा इस पे करते हैं एक्सरसाइज। ओके, अब हम करते हैं इस टॉपिक पे एक्सरसाइज कि इस टॉपिक पे भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि दे रखा होता है कि तुम्हें करना है प्रीपोजिशन दे लियो अ वाले। वैसे तो एग्जाम में अ और द जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो दोनों एक ही एक्सरसाइज में एक साथ ही आते हैं, तो उसमें हमें सेंटेंस का मीनिंग देखना होता है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। पर वैसे भी आपको द आता नहीं है तो अभी ध्यान मत दो। अभी हमने इस वीडियो में सिर्फ पढ़ा है अ वाले सारे प्रीपोजिशन जो भी कंट्रीज में लगते हैं, तो पहले हम सारे वो यूज करेंगे एग्जाम में। और ये अ का मीनिंग क्या होता है? इन, टू और एट। बस जो प्रीपोजिशन में फर्क आता है वो क्यों आता है? क्योंकि कंट्रीज को हम मैस्कुलिन, फेमिनिन, प्लूरल और वोवल इन सबको देख के लगाते हैं। तो चलो देखते हैं कि हम कैसे इस एक्सरसाइज को करेंगे, बड़ा इजीली हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, पहला सेंटेंस है माही आबिद डैश लौंध। देखो ब्लैंक के बाद क्या रखा है? लौंध। अब यहाँ पे आप इसके लास्ट में एस देख के AUX मत लगा देना, यहाँ पे AUX नहीं आएगा क्योंकि जो ये लौंध है ये एक सिटी है। और मैंने क्या कहा था, जब भी सिटी का नेम हो तो हमें बिना मैस्कुलिन, फेमिनिन, प्लूरल या वोवल सब बिना देखे, बस सिटी है तो हमें लगा देना है अ। तो ये सेंटेंस बना माही अबीत लौंध मीन्स मारी लिव्स इन लंदन। वेरी सिंपल, क्योंकि जो ये लंदन है वो कोई कंट्री तो है नहीं, वो तो एक सिटी है, तो सिटी में हम लगाते हैं अ। मारी लिव्स इन लंदन, माही अबीत लौंध। ठीक है, अब ये मत बोलना कि वो कंट्री है इसमें एस देके AUX मत लगा देना। इट्स अ सिटी, और सिटी में हम हमेशा अ लगाते हैं, रिमेंबर दैट। ओके, देन सेकंड है ज़वे डैश पाही सेट एते। तो ब्लैंक के बाद क्या लिखा है? पाही। और पाही भी क्या है? सिटी है, कंट्री का नेम तो है नहीं, ना ही कोई कॉन्टिनेंट का नेम है, सिटी का नेम है। तो सिटी में हम क्या यूज करते हैं, मैंने आपको अभी बताया था, सिटी में हम यूज करते हैं अ। ज़वे पाही सेट एते आई गो टू पेरिस दिस समर। वेरी सिंपल, देखो यहाँ पे आया आई विल मतलब मैरी लिव इन लंदन, और यहाँ पे आया आई गो टू पेरिस, तो इन टू। तो इस तरीके से हमने सिटी का नेम है ये दोनों लौंध और पाही, तो हमने लिखा है यहाँ पे अ। देन थर्ड है इल रेटे दिया डैश इटली। तो यहाँ ब्लैंक के बाद लिखा है इटली। अब इटली को आप सिटी मत बोलना, इट्स अ कंट्री नेम, इटली है ना। आपको सिटी और कंट्री में फर्क पता होना चाहिए कि कौन सी सिटी है कौन सी कंट्री है, इतना तो पता होना चाहिए। अब इतना मत पूछना कैसे पता चलेगा। और जो ये इटली है, इटली है, वो कंट्री है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये इसके लास्ट में ई, तो ये है फेमिनिन कंट्री। या फिर आप ये देखो, और या फिर आप ये देखो कि वोवल से स्टार्ट है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? EN, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंट्री का नेम अगर फेमिनिन सिंगुलर हो, मतलब फेमिनिन हो सिंगुलर, तो क्या सिंगुलर ही बोल सकते हैं,
कि अगर वो फेमिनिन हो तो हम यूज करते हैं उसमें en, और अगर वो वॉवल से स्टार्ट हो, और वॉवल से स्टार्ट में भी चाहे वो मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर अगर वो वॉवल से स्टार्ट है तो सिंपली हम वॉवल देख के यहाँ पे en लगा दो। फिर यहाँ पे e में लास्ट में क्या आ रहा है उस पर ध्यान ही मत दो, देखा अच्छा ये वॉवल से स्टार्ट है तो en, फिर मत देखो कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। तो हमने देखा ये वॉवल से स्टार्ट है, देन वी यूज en। तो ये सेंटेंस बना il zete dia o nitelli मीन्स दे स्टडी इन इटली। वेरी सिंपल है ना, यहाँ पे भी आ रहा है इन, तो इन को हमने यहाँ पे जो ये कंट्री का नेम है वो वॉवल से स्टार्ट है तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है en वाला इन, इसका मीनिंग जो इन है। तो यहाँ पे देन फोर्थ है एल अबीत देश कनाडा। तो यहाँ पे जो लिखा है कनाडा, इसमें आप देख रहे हो ना ये वॉवल से स्टार्ट है ना ही इसके लास्ट में आ रहा है ई। दैट मीन्स ये है एक मैस्कुलिन कंट्री, मैस्कुलिन सिंगुलर यू कैन से, और कि मैस्कुलिन सिंगुलर कंट्री है। तो मैस्कुलिन में हम कौन सा यूज करते हैं, हम यूज करते हैं AU। एल अबीत ओ कनाडा मीन्स शी लिव्स इन कैनेडा। वेरी सिंपल ना, कितना इजीली हमने देखा। अच्छा ये कंट्री का नेम इसके लास्ट में ई आ रहा है, नहीं वॉवल से स्टार्ट, और ये सिटी का नेम भी नहीं है, कैनेडा इज अ कंट्री नेम। तो हमने यहाँ पे मैस्कुलिन देखा और फिर हमने यहाँ पे यूज कर दिया AU, तो ये बन गया सेंटेंस दैट शी लिव इन कैनेडा। देन फिफ्थ है मो ओंक्ल वी डैश फिलिपिन। तो ठीक है, जो ये और फिलिपिन भी कंट्री का नेम है, रिमेंबर क्या पता ही होगा आपको तो, कि जो फिलिपिन है आप देख रहे हो इसके लास्ट में आ रहा है S। दैट मीन्स हम इसको मानेंगे प्लूरल, दैट इट्स अ प्लूरल कंट्री। तो प्लूरल कंट्री होती है तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं AUX। क्या यूज करते हैं, AUX। देन ये सेंटेंस बना मो ओंकल वी ओ फिलिपिन, माई अंकल लिव्स इन फिलीपींस। वेरी सिंपल, कितना इजीली हमने थोड़ी सी देर में ही पूरी एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट कर ली। कितना सिंपल था ना ये टॉपिक। सिंपली हमने क्या किया, देखा कि कंट्री जो है वो अगर उसके लास्ट में आ रहा है ई तो डेट मीन्स वो होगी फेमिनिन कंट्री में, ठीक है, सिटी की बात नहीं कर रहे। कंट्री में अगर लास्ट में आ रहा है ई डेट मीन्स वो फेमिनिन, तो हम लगा देंगे en। और अगर कंट्री का नेम स्टार्ट है वॉवल से तो भी हम लगा देंगे en, बिना जाने कि वो फेमिनिन है या फिर मैस्कुलिन कंट्री, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर वॉवल से स्टार्ट है वी यूज en। देन अगर वो क्या बोलते हैं कंट्री के नेम के लास्ट में s आ रहा है दैट मीन्स हम उसको प्लूरल कंट्री मानेंगे, तो उसमें हम लगाएंगे AUX, ठीक है। और सिटीज का नेम होगा तो हम क्या यूज करेंगे ठीक है। तो ये सारे प्रीपोजिशंस होते हैं वाले कैटेगरी में जो हम कंट्रीज और सिटीज के नेम में यूज करते हैं। तो बड़ा इजी टॉपिक था ना, इतना सब इजीली आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में कौन से प्रीपोजिशंस आते हैं वाले कैटेगरी में, एंड उसमें हम एक्सरसाइज कैसे करते हैं और कौन कौन सी कंट्री, मतलब कंट्री में कैसे पहचानते हैं कौन सा मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, प्लूरल है, वो कैसे पहचानते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपको अब सब चीज क्लियर हो गई होगी। तो तब भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, और हम इसका पार्ट 2 जो द वाले प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।